हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, केवीएस का हो, सीटैट, सुपर टैट, यूपी टैट, DSSS भी हो, सभी में आपका हेल्प करेगा। आप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? मीन्स कि कौन सा प्लेस है जो सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरसवल्ली। समझते हैं इसको। आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली में, अरसवल्ली कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली में कलिंग नरेश देवेंद्र वर्मा द्वारा 7वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। आइए जानते हैं और प्लेसेस के बारे में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल है, तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है। यहाँ शिव का प्रसिद्ध श्री जालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। मीन्स की ऑप्शन बी और सी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। समझते हैं इसको। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा, जो कि मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम और मुंबई का कुछ भाग कुर्ग में शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जदारी अधिकार प्रदान किया गया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारतीय राज्य समिति द्वारा सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में गठित वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। इस समिति का गठन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। मीन्स की दिबांग, कमेंग और लोहित तीनों। समझते हैं इसको। कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों, कितने देशों से? 3 देशों से, जो कि पहला है तिब्बत, जो कि ये चीन का हिस्सा है, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। दोस्तों, इस नाम को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, और भी प्लेसेस पे और भी कुछ कहा जाता है। अभी आगे पढ़ते हैं इसको। पासी घाट के निकट 2 सहायक नदियों दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। असम में यह कमेंग नदी में मिल जाती है, जो कि इसकी सहायक नदी है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से। समझते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित था। इसी प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। 1919 इसी प्रस्ताव के द्वारा बना था। इस अधिनियम के तहत
मताधिकार का विस्तार किया गया था और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अधिक अधिकार प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संसाधन बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता इसको संसाधन बनाती है। समझते हैं इसको। संसाधन, संसाधन किसे कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। पर्यावरण की सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं और जिनका मूल्य है उन्हें संसाधन कहा जाता है। उपयोगी, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। एक वस्तु एक संसाधन तब बनता है जब इसकी उपयोगिता की पहचान की जाए। नेक्स्ट है, यूराल पर्वत किनको अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एशिया और यूरोप को। समझते हैं इसको। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये पूरा फुल क्वेश्चन है। इसमें जो भी टॉपिक है ये सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सीटेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है और आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध। आइए देखते हैं इसको। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध को परिक्रमा करने में केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं। और भी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। शुक्र को सूर्य का परिक्रमा करने में 225 दिन का 225 डेज लगते हैं। पृथ्वी को 1 वर्ष का पूरा समय लगता है। मंगल ग्रह को 2 वर्ष का पूरा समय लगता है। बृहस्पति को 12 वर्ष मीन्स कि 12 वर्ष का पूरा समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और शनि को 29 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस, जिसे कि अरुण भी कहा जाता है, वह 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। और वरुण 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। आप लोग इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तापमान परिवर्तन के कारण चट्टान टूट जाती है और सड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। समझते हैं इसको। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत। ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है और यह अपरदन की प्रक्रिया के कारण घिस गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अरावली से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।